आखिर बेटियों से दरिंदगी कब तक? जी हां, आज प्रदेश में हर शख्स के मन में यही सवाल कौंध रहा है। आखिर बेटियों से कब तक यूं ही हैवानियत होती रहेगी और कब तक हम और आप सिर्फ ऐसी घिनौनी वारदातों पर मौन साधे रहेंगे या फिर पीड़िताओं के लिए संवेदना व्यक्त करेंगे। बेटियों के खिलाफ वारदातें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कैसे महफूज रहेंगी बेटियां। मरुधरा में महापाप, मौन क्यों? बेटियों से दरिंदगी कब तक? राजस्थान में हो क्या रहा है? शहर शहर हैवानियत क्यों? चार शहर, 5 वारदात जो पूछ रही है आखिर कब तक? आखिर कब तक यूं ही बेटियों से दरिंदगी होती रहेगी? आखिर कब तक हवस के भेड़िए यूं ही शिकार बनाते रहेंगे? आखिर कब तक मीरा के देश में ऐसी दिल दहलाने वाली घटनाएं होती रहेंगी? पहले समझिए राजस्थान को हुआ क्या है। शहर शहर हैवानियत क्यों? अब आपके सामने 5 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जयपुर की, जहां एक महिला व्यवसायी के साथ रेप हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर नागौर की, जहां 3 नाबालिगों के साथ हैवानियत हुई। तीसरी तस्वीर जयपुर की है, यहां एक नाबालिग के साथ दरिंदगी हुई है। भरतपुर में भी हैवानों ने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया और 12 में अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है। पिंक सिटी में एक महिला व्यवसायी के साथ दुष्कर्म की बात सामने आ रही है और आरोप है एक सीए पर। आरोप कि बैंक से लोन दिलाने का झांसा देकर उसे शिकार बनाया। फिलहाल आदर्श नगर थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। शर्मसार करने वाली एक और घटना राजधानी जयपुर से ही है, जहां एक नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दे रहा है और तो और समझौते के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। हमारी बच्ची के साथ गलत हुआ है। बच्ची मन के अंदर गलत गलत ख्याल ला रही है। फांसी लगा ली उस रोज, फांसी पे से हमने उतारी इसको। एक बार खिड़की में से कूदने की करी, तब इस लड़की को पकड़ी, कह रही मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। और है ना, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाने गई तो ऐसे बोले नहीं नहीं अभी नहीं होगी, बाद में आना। तो ये लड़की वहाँ पर भी रोने लगी। फिर मेरे को लेके गई थी ये। फिर है ना मैडम के पास फोन करी थी। जब वो आगे वो आई है मैडम, उन्होंने वहाँ चिल्लाई है आकर, तब उन्होंने सुनवाई करी। नहीं तो मैडम से भी ऐसे ही बोले थे आप लिख दो इनकी FIR, आप लिखो। तो मैडम बोली आप लिखो ना। नागौर में शुक्रवार को 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में नाबालिग लड़कियों से रेप की वारदातों के 3 मामले 3 पुलिस थानों में दर्ज हुए हैं। तीनों ही मामलों में पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। 12 में अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है। दरअसल 12 में एक महिला को बंधक बनाकर गैंग रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि 1 जुलाई को 2 युवक उसे घुमाने के बहाने जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर हीरापुर ले गए, जहां उसे एक मकान में बंधक बनाए रखा और उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। इधर भरतपुर के बयाना कोतवाली इलाके में 16 साल की नाबालिग के साथ रेप की कोशिश करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर बयाना थाने की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस
दर्ज किया है। 4 शहर और 5 वारदात, ऐसे में पूछता है न्यूज 18 राजस्थान, आखिर प्रदेश में बेटियों से दरिंदगी कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। हाथरस की घटना पर पूरे देश में आक्रोश है। इस बीच राजस्थान आई राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों ने राजस्थान सरकार को महिला सुरक्षा के मसले पर जमकर घेरा है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले साल 2019 में राजस्थान में 10% 2% जो है महिला अत्याचार के किस्से रिपोर्ट हुए हैं। जो महिला नहीं पहुंच पाई है, आप एक अनुमान लगा सकते हो कि क्या यहाँ की परिस्थिति है। सेकंड, 41,550 केसेस रिपोर्ट हुए हैं यहाँ। आधी आबादी के खिलाफ हैवानियत के ये वो आंकड़े हैं जो सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, जिम्मेदारों से जवाब मांगते हैं, सरकार की कथनी करने का फर्क उजागर करते हैं और सबसे बढ़कर आम आदमी को सोचने पर मजबूर करते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप 2018 में रेप के 4,338 मामले दर्ज हुए, जो 2019 में बढ़कर 6,051 हो गए। बहन बेटियां अगवा की जा रही हैं, दहशत का शिकार बन रही हैं, जिससे उनका घर से निकलना दूभर हो गया। तो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान के लिए लागू नहीं है? मुझे राजस्थान में डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं दिख रही है। महिला जो राजस्थान की आधी जनसंख्या है, आज राजस्थान में देख लो। आधी आबादी के खिलाफ जुल्म में पूरा सिस्टम एकजुट खड़ा दिखाई देता है। तभी 12 केस में नाबालिग के साथ गैंगरेप को म्यूचुअल कॉन्सेप्ट कहकर खारिज करने की कोशिश की जाती है। नाबालिग बच्ची, उनको सही क्या है गलत क्या है वो नहीं पता है, तो क्या हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? कानून की परिभाषा, हमारा जो ये नाबालिग का जो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, वो कहता है कि उनकी कंसेंट कानून की परिभाषा में कंसेंट नहीं है। मरुधरा में बहन बेटियों पर बढ़ते जा रहे जुल्म को रोकने के लिए साधन से ज्यादा संवेदनशीलता की जरूरत है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर खासा ध्यान देने की दरकार है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। खबर बीकानेर से, जहां सड़क हादसा हुआ है। बीकानेर में रफ्तार का कहर, आपस में 2 डंपर भिड़ गए। हादसे में एक की मौत हुई है। गोसाईसर के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर बीकानेर से, रफ्तार का कहर, आपस में भिड़े 2 डंपर, एक की मौत। नापसर थाना इलाके में आज सुबह 2 डंपरों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों डंपर का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हादसे के बाद की। गोसाईसर के पास यह हादसा हुआ है। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मौके पर पहुंची। नापसर थाना पुलिस और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर झालावाड़ जिले से है, जहां झालरापाटन के वसुंधरा कॉलोनी में 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने सड़क किनारे खड़े एक युवक पर जानलेवा हमला बोल दिया। हमले में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक घायल युवक की पत्नी महिला पत्रकार हैं और पत्नी की किसी से रंजिश होने के चलते बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। 1000 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्य यहां पर, जिनका जायजा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने लिया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज तमाम विकास कार्यों का दौरा कर रहे हैं और सभी जगह पर पहुंच रहे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आज के जो दौरा रहा उसको लेकर के। भाई बारीकी से किया है। तो जो संवेदक है, कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, उनको हमने तेजी से काम चालू करने के लिए कहा है उनसे कम से कम 1000 आदमी लगाओ। तीनों में साइमल्टेनियसली काम करो, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और एनीकट में, तीनों में करो। मुझे उम्मीद है कि ये मार्च अप्रैल तक जो है ये पहले फर्स्ट स्टेज का काम तो करीब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर लंबा काम है, तो ये तो टाइम लगेगा आगे तो जा करके। लेकिन उसको स्पीड अप करने के लिए जो है ना,
वो ये बोला है और मुझे लगता है कि स्पीड अप हो जाएगा और ये टाइम के अंदर अंदर पूरा होगा। ये पार्किंग है, अब ये G+3 जो है इस पर बनेगा, इसमें 175 तो जो है आपका 4 व्हीलर आएंगे और 125 करीब 2 व्हीलर आएंगे। ये सारा तो सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, टाइम पे पूरे होंगे सब। तो सभी जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पर पूरे होंगे, जिस तरह की कोशिश की जा रही है यूडीएच मंत्री की ओर से और जिस तरह से प्रशासनिक अमला पूरी तरह से जुटा हुआ है। इससे पहले उन्होंने रिवर फ्रंट का निरीक्षण किया, गुमानपुरा फ्लाईओवर जो बनाया जा रहा है उसका निरीक्षण। फिलहाल इतना ही। न्यूज 18 राजस्थान की खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।